हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं मनी माउंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एनर्जी सेगमेंट के कुछ शानदार स्टॉक लेकर आया हूं जो कि ऑलरेडी एक अच्छा अप ट्रेंड में रैली कर रहे हैं और आने वाला टाइम पे ये अप ट्रेंड कंटिन्यूस रहेगा। एंड इसमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आने वाला टाइम पे 1000 रुपीज को क्रॉस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना एंड हमारे एनालिसिस को समझने की कोशिश करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जो पहली स्टॉक की बात हम करने जा रहे हैं उसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मार्केट कैप 2,96,500 करोड़ का है। स्टॉक पी 19, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 18.3%। अगर मैं इसकी ईपीएस ग्रोथ की बात करूं, पिछले 3 साल में काफी शानदार ईपीएस में ग्रोथ हुआ है। दैट मीन्स कि 3 साल में इसका जो सेल्स में काफी इंक्रीमेंट हुई है एंड नेट प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज हुआ है। अगर हम इसकी पिछले 4 से 5 साल के सेल्स को कंपेयर करें और 2022 में ये 37,700 करोड़ के आसपास का सेल्स जनरेट किया था एंड 2024 आफ्टर 4 इयर्स ये सेल्स बढ़ के 45,800 करोड़ का बन चुका है एंड ये काफ़ी डिसेंट एंड स्टेबल सेल्स ग्रोथ माना जाता है। एंड अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट की बात करूं, नेट प्रॉफिट में जहां पे 2020 में ये 11,000 करोड़ के आसपास इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किए थे, अभी ये 2024 में 15,500 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 50% का इन्होंने गेन दिखा चुके हैं अपने नेट प्रॉफिट में फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स। एंड अगर हम इसकी टेक्निकल चार्ट की बात करें दोस्तों, पावर ग्रिड में एक ब्रेकआउट हुआ है 300 के आसपास एंड पिछले काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हो गया इस बात को कि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। ऑलरेडी यहाँ से 200 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया था एंड वो ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है एंड काफ़ी शानदार रिटर्न इसने दिखा चुका है। सो इसमें आगे भी आने वाला टाइम पे अच्छा रिटर्न का हम उम्मीद कर सकते हैं। इसके लिए जो बेस्ट बाइंग जोन बन सकता है वो यहाँ से कहीं ना कहीं अगर ये 20 to 25% या 30 रुपीज के आसपास का थोड़ा सा गिरावट आए तो हमें इसको 290 के आसपास 290 के आसपास कंसीडर कर सकते हैं। एंड अगर उससे भी नीचे आए तो सबसे बेस्ट बाइंग जोन जो है इसके लिए 260 से लेकर 270 के जोन में ही बन रहा है, क्योंकि अगर यहाँ से स्टॉक एक प्राइस एक्शन बना के थोड़ा सा नीचे आए ये जोन के बाद ये एक अल्टीमेट सपोर्ट बन सकता है। एंड इसके बाद इसमें जो टारगेट बन के आ रहा है तो मुझे लग रहा है ये 400 क्रॉस कर सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर टू 1.5 ईयर्स। दोस्तों, जो सेकेंड स्टॉक की बात हम करने जा रहे हैं उसका नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। दोस्तों, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है एंड काफी स्टेबल कंपनी है। पावर सेगमेंट में सबकी पसंदीदा, सबकी चाहिदा कंपनी है। रिटेल इन्वेस्टर्स के जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है, एफआईआईज, डीआईआईज टाटा ग्रुप के स्टॉक को हमेशा से अच्छा मानते हैं एंड इसका मार्केट कैप 1,42,000 करोड़ का है। स्टॉक पी 40 एंड आरओसीई 11.3%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5% के साथ। दोस्तों, मैं अगर इसकी ईपीएस ग्रोथ की बात करूं, पिछली 3 साल में आप देख सकते हैं ईपीएस में काफी इंप्रूवमेंट हुई है। अर्निंग पर शेयर इसकी बढ़ी है। दैट मीन्स कि कंपनी ने सेल्स एंड नेट प्रॉफिट दोनों की सेगमेंट में अच्छा किया है। अगर मैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखूं, सेल्स को हम कंपेयर करते हैं 2022 के साथ। 2022 में कंपनी ने सेल्स किया था 29,000 करोड़ का एंड 2024 में 61,459 करोड़ का सेल्स किया है। ऑलमोस्ट डबल सेल्स रजिस्टर किया है कंपनी ने पिछले 4 साल में। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, जहां पे नेट प्रॉफिट 2020 में 1316 करोड़ का था, अभी 2024 में 4280 करोड़, ऑलमोस्ट 3 टाइम से भी बढ़कर इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है।
ये इंडिकेट करता है कि ये कंपनी कितना स्टेबल है एंड कितना हाई स्पीड में ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करूं, ट्रेलिंग 12 मंथ में 12% का सेल्स ग्रोथ के साथ प्रॉफिट ग्रोथ 9%, स्टॉक कैगर 111% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 12%। हम एक बार इसकी टेक्निकल चार्ट्स देखेंगे, टेक्निकल में क्या इंडिकेट कर रहा है चार्ट पैटर्न। दोस्तों मैं इसमें 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है एंड अभी इसमें आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है स्टॉक। इस स्टॉक का जो बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है कहीं ना कहीं 400 के आसपास बन रहा है। करेंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 447 रुपीज पे। इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं जो कि फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग एंड काफी अच्छे बिजनेस हाउसेस के स्टॉक है, जैसे टाटा या अंबानीज के स्टॉक्स। इसके लिए कोई बेस्ट बाइंग जोन नहीं होता है। कभी भी मार्केट नीचे आए तो इनको खरीदना चाहिए और इसको हमेशा एवरेज करके चलना चाहिए। जैसे कि आप अगर यहाँ से उम्मीद करोगे कि ये स्टॉक नीचे आएगा, शायद वो ना आए, और यहाँ से अगर ऊपर चला जाएगा तो आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो सकता है। इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होता है, जब भी स्टॉक नीचे आए, चाहे 40 पॉइंट हो, 50 पॉइंट हो या 20 पॉइंट हो या 30 पॉइंट हो, इसको आप SIP मोड पे खरीदना सबसे बेस्ट माना जाता है। तो आप खरीद सकते हैं SIP मोड पे। अभी जैसे ये स्टॉक 446 447 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर ये थोड़ा सा 30-40 पॉइंट नीचे आ जाए तो कहीं ना कहीं 400 के आसपास आप खरीद सकते हैं। अगर उससे और भी नीचे आ जाए तो जो अल्टीमेट सपोर्ट जोन इसके लिए बन रहा है 365 से लेकर 370 के आसपास। इसको अगर खरीदा जाता है तो इसे शॉर्ट टर्म बेसिस पे, एक शॉर्ट टर्म इन द सेंस 1 से 1.5 साल के बीच में ये स्टॉक 550 या 560 को क्रॉस कर सकता है, जो इसका टारगेट है। एंड जितने भी ब्रोकर हाउसेस है सबने इसमें अपने टारगेट को इंक्रीज किया है एंड क्योंकि ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है इन नियर फ्यूचर। दोस्तों जो नेक्स्ट स्टॉक की बात मैं करने जा रहा हूं उसका नाम है अदानी पावर लिमिटेड। इसका मार्केट कैप 2,72,000 करोड़ का है, स्टॉक भी 13.1, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.2% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 57.2% के साथ। अगर मैं पिछले 3 साल के EPS ग्रोथ को देखूं तो आप देख सकते हैं EPS काफी शानदार तरीके से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स कि इसका सेल्स में भी इंक्रीमेंट हुआ होगा एंड इसका नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट हुआ होगा, जो कि हम बहुत जल्दी भी देखेंगे। दोस्तों अभी हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख रहे हैं, जिसमें कि आप इसके सेल्स को हम कंपेयर करेंगे पिछले 4-5 साल के साथ। 2020 में जो इसका सेल्स 26,400 करोड़ था, अभी 2024 में ये 50,000 क्रॉस करके 50,300 करोड़ रजिस्टर कर चुका है। ऑलमोस्ट 4 साल में डबल अपना सेल्स को इन्होंने कर दिया है। एंड उसके साथ साथ जो नेट प्रॉफिट है, जहां पे 2022 में ये नेगेटिव 2,200 करोड़ का था, अभी वो पॉजिटिव 20,800 करोड़ में पहुंच चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से इनका नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें, पिछले 3 इयर्स में 24% का सेल्स ग्रोथ हुआ है, पिछले 1 साल में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 30% का सेल्स ग्रोथ हुआ है। एंड इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 3 साल में 153% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, जो कि हमें बिल्कुल दिख रहा है इसमें। एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 93% का प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक कैगर भी पिछले 1 साल में आप देख सकते हैं 174% का है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी 57% का है। स्टॉक का फंडामेंटल प्रोस्पेक्टिव से काफी स्ट्रॉन्ग एंड काफी एग्रेसिवली ये स्टॉक ग्रो कर रहा है। इनका सेल्स या इनका नेट प्रॉफिट काफी एग्रेसिवली बढ़ रहा है, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट। चलिए हम इसके टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं कि इसमें हमें क्या नजर आ रहा है। दोस्तों ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में है। अभी ये वो टाइम था जब अदानी हिंडनबर्ग का केस हुआ था, जिस टाइम पे स्टॉक क्रैश किया था एंड ये स्टॉक उस टाइम पे नीचे 135 रुपीज के आसपास चला गया था। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 1.5 साल पहले की ही बात है। एंड अभी आप देख सकते हैं स्टॉक 700 क्रॉस कर चुका है, 707 रुपए के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ये उस तरह का स्टॉक है, जब भी अदानी जी के नाम पे कुछ भी
न्यूज आ जाता है, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव न्यूज या कुछ भी उड़ता हुआ न्यूज आ जाता है जो सच होता है या झूठ होता है पता नहीं चलता, बट न्यूज तो न्यूज होता है। तब तब ये स्टॉक रिएक्शन करता है। अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर है सब रिएक्ट करते हैं एंड अच्छा खासा क्रैश दिखाते हैं, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखाते हैं। सो ये एक इस तरह का स्टॉक है जो इसमें अभी 700 क्रॉस कर चुका है। अभी इसमें बाइंग का सलाह तो मैं नहीं दे सकता, बट इसको हम बिल्कुल अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं अगर हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। जो कि मैं बोलूंगा कि अगर यहाँ से स्टॉक फिर से 40-50 रुपया नीचे आ जाए, 650 के आसपास इसका एक बेस्ट बाइंग जोन बन सकता है। बट इसके नीचे भी अगर स्टॉक आए तो जो अनदर बेस्ट सपोर्ट जोन इसके लिए बनेगा वो 500 रुपीज के आसपास। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ तक आएगा, तो हमें वेट करेंगे यहाँ तक स्टॉक आएगा फिर खरीदेंगे। वो मुझे नहीं लगता है कि अभी वो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो चुका है। सो अभी जो सपोर्ट मुझे अल्टीमेट सपोर्ट लग रहा है ये 650 रुपीज के आसपास लग रहा है। बिल्कुल आप, मैं हमेशा कभी भी कोई भी स्टॉक को ऐड करने की बात करता हूँ या बाय करने की बात करता हूँ तो मैं करंट जोन पे बिल्कुल भी नहीं करता। मेरा जो हमेशा स्ट्रैटेजी रहता है कि एक स्टॉक अगर ऊपर चला गया है तो उसको जाने दो एंड उसको अपने वॉच लिस्ट में रखो, उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करो, उसको कंटिन्यूअसली चेक करते रहो। जब भी आपके रडार में बिल्कुल वो एक रिट्रेसमेंट देगा। ऐसा इस दुनिया में कोई भी स्टॉक नहीं है जो सिर्फ ऊपर जाता है। हर स्टॉक एक टाइम ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, इस तरह से ही बिहेव करते हैं। एंड ये स्टॉक अभी अगर 700 के ऊपर है तो कोई बात नहीं, ये स्टॉक बिल्कुल 650 के आसपास आएगा, बहुत जल्दी आएगा। एंड जैसे ही ये स्टॉक 650 के आसपास आता है या इसके नीचे आता है आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। सो क्योंकि आप यहाँ से अगर कोई बाय करता है करंट जोन पे, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम ऐसे ही करते हैं जो करंट लेवल पे बाय करते हैं। कभी भी करंट लेवल पे बाय नहीं किया जाता। जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है मार्केट में, वो हमेशा स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं, हमेशा उसको फॉलो करते हैं। एक बार किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने पहले से वो उस स्टॉक्स को ट्रैक करते रहते हैं। एंड जब उसके लिए एक बेस्ट बाइंग जोन बनता है, बेस्ट सपोर्ट जोन के आसपास वो स्टॉक आ जाता है, तब उसको खरीदा जाता है। आप अगर इस स्टॉक को यहां से खरीदेंगे और ये मान लो कि आने वाला 15 दिन के लिए एक साइडवेज हो गया या थोड़ा सा नीचे आ गया, आपका टोटल पोर्टफोलियो को ये रेट कर देगा। आप मान लो अभी इसको 707 रुपए के आसपास हमने खरीद लिया या 700 के आसपास आपने खरीद लिया, एंड मार्केट तो बिल्कुल रिट्रेस करेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं कि ये ऐसे ही ऊपर जाता रहेगा। रिट्रेस करेगा, जैसे भी रिट्रेस करेगा, जब मार्केट 650 के आसपास आ जाएगा आपको एक एक शेयर में 40 से 50 रुपया का नेगेटिव दिखा देगा। ये काफी मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये काफी टेंस वाला सिचुएशन बन जाता है लोगों के लिए। काफी टेंस हो जाते हैं लोग कि मेरा स्टॉक इतना गिर गया। सो हमेशा स्टॉक को रडार में रखना चाहिए, हमेशा स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। फिर उसके लिए जो बेस्ट बाइंग जोन होगा, क्योंकि आज अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर कोई स्टॉक को खरीद रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि वो स्टॉक को उसने आज देखा है। इसका ये मतलब है कि वो स्टॉक को वो 6 से 7 महीने पहले से या एटलीस्ट 3 महीने पहले से ट्रैक करते रहते हैं। एंड जब उसको एक अच्छा बाइंग जोन मिलता है तब वो उसको खरीदते हैं। सो ये स्टॉक के लिए भी वही सलाह है कि ये स्टॉक अभी 700 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब भी ये स्टॉक 650 के आसपास आए या उससे नीचे आए, मैं तो बोलूंगा इसका अल्टीमेट जो बाइंग जोन है एक्चुअली में 500 रुपए के आसपास है। हालांकि स्टॉक का पी काफी अच्छा है, ओनली 13 का पी, दैट मीन्स कि स्टॉक फेयर वैल्यूड है। बट टेक्निकल पैटर्न में अगर हम इसको देखें, टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से इसको देखें, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं वेट करूंगा इस स्टॉक को बाय करने से पहले। एंड मैं आपको भी बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। एंड इसके लिए जो बेस्ट बाइंग जोन है वो 650 के आसपास ही बन रहा है। दोस्तों जो नेक्स्ट स्टॉक की बात हम करने जा रहे हैं उसका नाम है JSW एनर्जी लिमिटेड। इसका मार्केट कैप 1,05,000 करोड़ का, स्टॉक पी 60.9। लिटिल बिट मुझे ये ओवर प्राइस लग रहा है अभी के पी को देख के। 60.9 लिटिल बिट ओवर प्राइस्ड है। एंड ROCE इसका 8.78%, रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 8.73%। एंड अगर मैं पिछले 3 साल में इसका EPS ग्रोथ की बात करूं, EPS ग्रो कर रहा था, फिर डाउन हो गया, एंड करेंटली ये स्टेडीली ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें, सेल्स हम देखेंगे 2020 के साथ इसको कंपेयर करेंगे। 2020 में सेल्स था 8,000
200 करोड़ का, एंड करेंटली आफ्टर 4 years इसका सेल्स इंक्रीज होके 11,400 करोड़ को क्रॉस कर चुके हैं। दैट मीन्स कि स्टेबल वे में इसने ग्रोथ किया ये स्टॉक ने, एंड इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी कहीं ना कहीं जहां 2020 में जहां पे 1000 करोड़ के आसपास थे, अभी वो बढ़ के 1700 करोड़ बन चुके हैं। पिछले 4 साल में 70% के आसपास इन्होंने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ किया है। एंड अगर मैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करूं, इनका सेल्स ग्रोथ 11% है। इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी मतलब 32% के आसपास हुआ है, जो कि काफी शानदार माना जाता है। एंड स्टॉक कैगर 135% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 9%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा डिसअपॉइंट कर रहा है ये स्टॉक को, बट एक बार इसके टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे कि टेक्निकल इसके क्या बोल रहे हैं। दोस्तों ये स्टॉक शानदार तरीके से अप ट्रेंड में ऑलरेडी है काफ़ी दिनों से, और 2023 मार्च के बाद ये एक अप ट्रेंड पकड़ा है, एंड ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इसको ये अप ट्रेंड में है। तो करेंटली ये जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 600 के आसपास, एंड इसका जो हाई इसने लगाया था 642, वहां से ये 40 रुपये के आसपास अभी ड्रॉ डाउन हो चुका है। बट इसके लिए जो बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है, जो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो आपको काफी नीचे मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको अभी इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिखाऊं, अभी ये जो रिसेंट ट्रेंड का जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो ट्रेंड हुआ था, आप देख सकते हैं 60% के आसपास इसने आके सपोर्ट लिया, जो कि इसका 60% 530 रुपीज के आसपास बन रहा है। वहां से बिल्कुल आपने 60% में सपोर्ट लेगा, फिर से ऊपर गया। बट द थिंग इज कि इस बार ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसके नीचे से फिर से रिटर्न आने की कोशिश कर रहा है। सो अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक को देखूं, तो मुझे अगर इसके ऊपर से ब्रेकआउट दे देता है तो फिर मैं यहां से बाइंग करूंगा, जो कि आपका 655 660 रुपीज के आसपास में बाइंग करूंगा। बट अगर ये स्टॉक इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है या नीचे आ रहा है, तो मेरे लिए जो बेस्ट बाइंग जोन होगा, मैं इसको वेट करूंगा, मैं इसको खरीदने की कोशिश करूंगा 460 460 से लेकर 470 रुपये के आसपास, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा तो ये एक साइडवेज मार्केट यहां से बनेगा, क्योंकि ये काफी शानदार तरीके से अप ट्रेंड में है 1 साल से, एंड इसमें अभी भी जूस बाकी है। बट यहाँ पे ये थोड़ा रेस्ट करना चाहेगा, एंड अगर ये रेस्ट करेगा तो डेफिनेटली ये स्टॉक यहाँ तक फिर से आ सकता है। या तो मैं इसको यहां से खरीदूं 530 रुपीज के आसपास, जो कि इसका 60% का लेवल है। अगर यहां से ब्रेक फिर से नीचे की तरफ जाता है तो मैं यहां से इसको एवरेज भी कर सकता हूं, बट इसके नीचे तो मुझे नहीं लगता है कि ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे आने वाला 2 4 6 महीने में जा सकता है। 460 इसका अल्टीमेट सपोर्ट जोन बन रहा है, एंड ये एक बेस्ट बाइंग जोन बन सकता है, क्योंकि मार्केट जब भी साइडवेज होता है एक रेंज को क्रिएट करता है इस तरह से, एंड उस रेंज को फिर ब्रेक करता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट होता है बाय करने का कि आपको अगर स्टॉप लॉस की पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको टाइट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे आप, जो कि 460 रुपए के आसपास इसका अल्टीमेट सपोर्ट बन रहा है। सो इसको आप अभी आपके रडार में बिल्कुल रखिए स्टॉक को। अगर आपको इसलिए बाइंग करने का 3 जोन बन रहा है, अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन में, तो हम इसको 660 के आसपास बाय कर सकते हैं। अगर ये नीचे आता है तो ये इसका जो 60% का जोन है 530 रुपीज के आसपास हम यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, फिर से यहाँ से ऊपर जा सकता है ये स्टॉक। अगर इसको ब्रेक करता है और हमने यहाँ पे बाय कर लिया, तो हम इसको वेट करेंगे 460 रुपए के आसपास, इसको हम एवरेज कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम जितना अमाउंट ऐड करेंगे उससे डबल अमाउंट हमें यहाँ ऐड करना होगा, ताकि कहीं ना कहीं इसका जो एवरेज प्राइस आपको 480 470 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बन सकता है। अभी जब भी स्टॉक इसी तरह का सिचुएशन में आ जाते हैं, इसमें वन शॉट बाइंग अवॉइड करना चाहिए, एक बार में मत खरीदिए इसको। फॉर एन एग्जांपल, आपको JSW एनर्जी का 100 शेयर खरीदना है, तो आप ये वाला जो जोन होगा जब ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पे आप 30 से 40 स्टॉक खरीदिए, फिर आप वेट करिए। अगर यहाँ पे आप खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे भी आप 30 और 40 स्टॉक खरीदिए, फिर वेट करिए। अगर आप बिल्कुल वेट करना चाहते हैं, आप इस जोन पे एक साथ में आप वन शॉट में खरीद सकते हैं।
इसका जो अल्टीमेट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं 458 460 के आसपास आ रहा है। करेंटली स्टॉक 600 पे ट्रेड कर रहा है। आप इसमें बिल्कुल मतलब इसको आपने रडार पे रखिए, आपने वॉच लिस्ट में रखिए। एंड ये स्टॉक एक इस तरह से जो अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये स्टॉक के पास पूरा दमखम है कि ये 1000 रुपीज को टच कर सकता है बहुत जल्दी। कहीं ना कहीं हम काफी इंटरेस्टिंग जोन पे है, काफी मतलब यहाँ से एक अप ट्रेंड के लिए प्रिपेयर ये अगर करेगा 1000 को, तो मतलब आपको यहाँ से 400 से 500 पॉइंट का एक अप ट्रेंड रैली दिखाना पड़ेगा स्टॉक को। एंड इस तरह का जब अप ट्रेंड रैली स्टॉक दिखाता है उससे पहले वो एक्यूमुलेट करता है अपने एनर्जी को, सेव करता है। वो एक काइंड ऑफ आप ये मान सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पे रेस्ट करेगा। रेस्ट करने के बाद जो ब्रेकआउट आएगा उसमें शानदार तेजी देख सकते हैं। ये स्टॉक को आप अभी से रडार में रखिए क्योंकि आने वाला टाइम पे बहुत ही अच्छा रिटर्न दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है एनटीपीसी लिमिटेड। या दोस्तों, एनटीपीसी लिमिटेड का जो मार्केट कैप है 3,63,500 करोड़ का है। काफी बड़ी कंपनी है। और स्टॉक पी ओनली 17.5 जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.4% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 13.5% के साथ। दोस्तों, अगर मैं इसकी ईपीएस ग्रोथ देखूं पिछले 3 साल में, आप देख सकते हैं चार्ट्स काफी शानदार तरीके से इसका ईपीएस में ग्रो हुआ है। दैट मीन्स कि इसका जो सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में भी शानदार तेजी आई होगी। तो चलिए देखते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या कहता है। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैं अगर इसका कंपैरिजन 2020 के साथ 2024 को करूं, 2020 में इसका सेल्स था 1,09,000 करोड़ का एंड अभी करेंटली 2024 में ये 1,78,500 करोड़ का सेल्स रजिस्टर किया है, जो कि ऑलरेडी 60 से लेकर 70% के आसपास का ग्रोथ सेल्स में इसने रजिस्टर किया है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, जहां 2020 में नेट प्रॉफिट 12,000 करोड़ के आसपास था, अभी वो बढ़ के 21,300 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। इसमें भी उसी तरह का ग्रोथ हुआ है जैसे कि 70% के आसपास, 80% के आसपास का ग्रोथ रजिस्टर किया है नेट प्रॉफिट में। एंड अगर मैं इसकी सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं, सेल्स ग्रोथ ओनली 1% है पिछले 1 साल में। हालांकि काफी बड़ी कंपनी है और इस तरह के जो बड़े कंपनियां होते हैं इनसे जो सेल्स ग्रोथ इसी तरह से ही होते हैं 10, बट हाँ, ये काफी खराब है 1%। बट अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 23% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है एंड स्टॉक कैगर 115% का, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 14% का है। कंपनी फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से काफी स्ट्रांग है एंड काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड आने वाले टाइम पे अच्छा परफॉर्म करेगा भी। एंड पी के पर्सपेक्टिव से भी कंपनी काफी अंडर वैल्यूड है। 17.5 का पी काफी अट्रैक्टिव पी माना जाता है। एंड अगर मैं इसकी टेक्निकल एनालिसिस हम देखें तो एनटीपीसी पिछले काफी दिनों से एक शानदार अप ट्रेंड में है। इसने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लिया है ये स्टॉक ने, क्योंकि यूजुअली जब इस तरह का अप ट्रेंड आता है तो स्टॉक अपना 200 मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि मैंने ये मार्क करके रखा है, इसके आसपास आने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाते हैं। बट ये स्टॉक ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है। जितने जब से भी ये अप ट्रेंड में है, शायद अभी रिसेंटली एक छोटा सा ये डाउन ट्रेंड शो किया था जो कि 300 के आसपास आके सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया है। करेंटली जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 374 रुपीज के आसपास, जो कि रेजिस्टेंस के आसपास सपोर्ट कर रहा है। 2 बार पहले से इस जोन को टच कर चुका है एंड थर्ड टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको ये ब्रेक कर लेता है तो फिर हमारे लिए जो बेस्ट बाइंग जोन बन सकता है 380 से लेकर 385 के आसपास हम इसको खरीद सकते हैं एंड ये फर्दर एक अप ट्रेंड दिखाएगा। अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो फिर ये यहाँ तक आएगा 340-344 रुपये के आसपास इसका बेस्ट बाइंग जोन बन रहा है। एंड हम ये काफी अच्छा स्टॉक है एंड ये जो प्राइस अभी हम ये देख रहे हैं, हालांकि टेक्निकल चार्ट में काफी इन्फ्लेटेड आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल भी स्टॉक ने करेक्ट नहीं हुआ है पिछले काफी दिनों से। बट स्टॉक का पी के पर्सपेक्टिव से
17.5 का पी काफी अच्छा पी माना जाता है। एंड इसको अगर हम बाय ऑन डिप में खरीदने की प्लानिंग करें तो बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। एंड अभी हम इसको करेंटली बाय कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आ जाए, यहाँ से 40 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे आ जाए तो बढ़िया होगा। ये स्टॉक को हम बिल्कुल अपने रडार में और अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सो जिस तरह का पावर कंजप्शन बढ़ रहा है एंड हम अभी पावर सरप्लस बनने की कोशिश कर रहे हैं एंड रिन्यूएबल एनर्जीज आ रहे हैं, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में भी काम कर रहा है एंड इसका स्टेक काफी उसमें एक मार्केट लीडर बनने की ये कोशिश कर रहा है। एंड नियर फ्यूचर या लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक अच्छा कर सकता है और ये स्टॉक बहुत जल्दी 500 को भी क्रॉस कर सकता है, 500 रुपीज को भी क्रॉस कर सकता है। सो इसको बिल्कुल आप आपके रडार में रख सकते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट स्टॉक की बात मैं करने जा रहा हूं उसका नाम है एनएचपीसी लिमिटेड। अगर मैं इसकी मार्केट कैप की बात करूं 1,02,000 करोड़ का मार्केट कैप के साथ स्टॉक पी 28.4, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.37%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.59%। एंड अगर मैं इसकी ईपीएस ग्रोथ की बात करूं पिछले 3 साल में इसमें डेफिनेटली ईपीएस में ग्रोथ हुआ था 2021 के बाद, बट 2020 पिछले एक क्वार्टर में इसका ईपीएस में थोड़ा सा डाउन हुआ है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सेल्स में एंड नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट हुआ है पिछले एक क्वार्टर में। बट इसको अगर आप कंसिडर ना करें तो स्टॉक एक लॉन्ग टर्म में ये ऊपर आया हुआ है। सो चलिए हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक बार देखते हैं तो ताकि हमें थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए स्टॉक के बारे में। अगर मैं इसकी सेल्स की बात 2020 के साथ कंपेयर करूं, 2020 में जो इसका सेल्स था 10,000 करोड़ का, अभी 2024 में ये सेल्स कर रहा है 9,600 करोड़ के आसपास, जो कि स्लाइटली कम है, 400 करोड़ के आसपास कम है। पिछले 4 साल में इसना सेल्स में उतना ग्रोथ हुआ नहीं। हालांकि 2023 में 10,600 करोड़ का था, बट अगेन वो ड्रॉप होके 9,600 करोड़ के आसपास है। अगर मैं इसकी नेट प्रॉफिट की बात करूं, जहां पे 2020 में इसका नेट प्रॉफिट 3,300 करोड़ के आसपास था, अभी वो नेट प्रॉफिट बढ़ के 4,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। हालांकि पिछले साल से इसका नेट प्रॉफिट में 200 करोड़ के आसपास का गिरावट हुई है, बट ओवरऑल इसमें नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है। सो दोस्तों अगर मैं इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करूं, पिछले एक साल में -9% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ -7% का है, बट स्टॉक का अगर 139% का है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 10% का। सो मुझे थोड़ा मिक्स रिजल्ट लग रहा है। एनएचपीसी का फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है, बट इसका टेक्निकल को हम अगर देखें तो टेक्निकलिटी के पर्सपेक्टिव से स्टॉक ने काफी शानदार अप ट्रेंड शो किया है। हालांकि ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो तो टाइम बताएगा, बट पिछले 6-7 महीने से स्टॉक ने काफी शानदार अप ट्रेंड रजिस्टर किया है। सो अभी ये स्टॉक एक ब्रेकआउट जोन के आसपास है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक ने एक हाई लगाया, फिर कंसोलिडेट किया, नीचे आया, कंसोलिडेट किया, यहाँ से सब सपोर्ट लिया। जब भी मार्केट नीचे आया काफी शानदार तेजी आई, फिर से अप ट्रेंड को ये बरकरार रखा एंड अभी एक ब्रेकआउट के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द स्टॉक की जब लास्ट टाइम इसने 100 रुपीज को क्रॉस किया था, अभी ये फिर से 100 रुपीज के ऊपर आ चुका है एंड अभी ये 102 के रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 102 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे 120 रुपए के आसपास का टारगेट ही दिखा सकता है बहुत जल्द। एंड क्योंकि इसमें एक ब्रेकआउट दिया, आप जैसे देख सकते हैं, फिर उसको रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ से ये फिर से अगर ऊपर आता है प्राइस एक्शन बना के तो बहुत जल्द हम हार्डली 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में हम इसको 120 के ऊपर इस स्टॉक को देख सकते हैं। एंड इसमें एक टारगेट ये भी निकल के आ रहा है कि अगर हम इसमें 6 से 8 महीना या 1 साल तक इसमें खुद को मतलब हम अगर इसमें इन्वेस्टेड रहे
तो कहीं ना कहीं इसमें 150 के लेवल को भी टच कर सकता है ये स्टॉक। सो दोस्तों, अभी हम जितने भी शेयर्स के बारे में डिस्कशन किए, ये कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट एक एनालिसिस है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हम कैसे सोचते हैं एंड हम किस तरह से स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं एंड हम किस तरह से स्टॉक को आगे अपने वॉच लिस्ट में रखते हैं या उनको ट्रैक करते हैं, बस वही बताने की कोशिश की गई है। सो आप बिल्कुल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको इसके वीडियो अच्छा लगा तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।